स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को मैथन के आजाद नगर चौक पर डीवीसी द्वारा लगाए गए हाई मास्क राष्ट्रीय ध्वज पर तिरंगा नहीं लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और नेताओं में कड़ी नाराजगी देखी गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इतने बड़े राष्ट्रीय पर्व पर डीवीसी ने देश का अपमान किया है। कहा गया कि शहीदों के बलिदान से मिली आजादी को हम 80वें वर्ष में मना रहे हैं। ऐसे में हाई मास्क पर झंडा नहीं लगना दुखद और निंदनीय है। लोगों ने सवाल उठाया कि जब झंडा फट गया था तो समय रहते उसे क्यों नहीं बदला गया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जब हर सरकारी गैर सरकारी संस्थान में तिरंगा फहराया जा रहा था, तब डीवीसी का इस महत्वपूर्ण स्थान को अनदेखा करना ठीक नहीं है। लोगों ने जिला प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई और जल्द से जल्द हाई मास्क पर झंडा लगाने की मांग की। स्थानीय नेताओं ने डीवीसी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। कहा गया कि पूरे मैथन क्षेत्र की गंदगी और सड़कें गड्ढों से भरे हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हो रही है। इस संबंध में डीवीसी के प्रो रवि कुमार सिन्हा से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हाई मास्क के लिए ओरिजिनल खादी का झंडा बनवाया जाता है, जिसमें करीब 3 महीने का समय लगता है। इसी कारण इस बार झंडा नहीं लग पाया। हालांकि हाई मास्क का झंडा स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस से नहीं जुड़ा है, यह देश की शान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 8 से 10 दिनों के अंदर यहां तिरंगा लगा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल 17 दिसंबर 2025 को इसी हाई मास्क राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने किया था। मैंने सर्वनाक घटना है। डीवीसी के खिलाफ इतना घिनौनी काम किया डीवीसी ने। आज पूरा मैथन को आदमी जो दूर दूर से देखने आते हैं झंडे को आज थू कर रहे हैं। डीवीसी के पास इतना भी नहीं सोच है कि एक झंडा उत्तोलन करें। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये मैथन की शान था। इसी के इसमें मैथन को जाना जाता था। आदमी आते थे, आदमी वीडियो भी बनाते थे। मैथन में हम लोग की तो गर्व की बात है। कम से कम 100-200 आदमी ने फ़ोन भी किया कि आप लोग यहाँ पर झंडा नहीं लगाए हैं, लेकिन झंडा क्यों नहीं लगाए हैं डीवीसी के मैनेजमेंट जाने। डीवीसी के पास पैसा नाश्ता घर ले जाने के लिए 15 अगस्त में पैसा है, सब कुछ के लिए पैसा है, लेकिन एक झंडा लगाने के लिए पैसा नहीं है। ये सब घटना है, इसके मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये जल्द से जल्द इस झंडा को लगाया जाए, हम यही मांग करते हैं। क्या कारण हो गया कि झंडा नहीं लगा? डीवीसी का मनमानी है। डीवीसी का जो चाहे वही करता है। कभी झंडा नहीं लगाएगा, कभी इधर कुछ करेगा, कभी इधर कुछ करेगा। इन लोग का जब तानाशाही है। ये लोग मैथन को बर्बाद करना चाहता है। किसी को विस्थापितों को तंग करेगा। कोई यदि कमा के कोई गुमटी लगाता है उसको भगाएगा, गार्ड लेके उसको भगाएगा। कोई ठेला लेके कमाता है उसको भगाएगा। कोई यदि कोई खड़ा रहता है इधर उधर उसको लेके भगाएगा। यही डीवीसी का मनमानी कार्य चलता है हमेशा। डीवीसी मैनेजमेंट विस्थापितों और मैथन के लोगों को देखना नहीं चाहता है। ये लोग चाहता है कि ये लोग मैथन से हट जाए, हम पूरा अपने आप को कब्जा कर ले मैथन। लेकिन हम लोग यहाँ विस्थापित हैं, हम लोग डीवीसी को छोड़ेंगे नहीं। डीवीसी हम लोग का जमीन पे बना है। हम लोग का बाप दादा ने एक ईंटा के डीवीसी को बनवाया है, जो कि बहुत ही बलिदान और बहुत ही मुश्किल से हम लोग को मिला है। हम लोगों का पूर्वजों ने, हम लोग का बलिदानी ने बहुत ही बलिदान दे करके, रक्त की गंगा बहा करके ये हम लोग को आज़ादी मिला है। और डीवीसी के डीजीएम जिसका प्रशासनिक जो भी है देख रेख करना है, झंडा का देख रेख करना है, संबंधित अधिकारी को अभी तक झंडा यहाँ नहीं लगा है। 3 दिन पहले हम लोग ने फेसबुक में लाइव किया था कि अगर झंडा 2-3 दिन के अंदर अभी नहीं लगाया जाएगा तो हम लोग रोड को जाम करेंगे और हम लोग सुकुमार नायक के विरुद्ध में जो भी कार्रवाई है कानूनी कार्रवाई किया जाए। और डीवीसी संबंधित पदाधिकारी के थे। देखिए ये तिरंगा झंडा जो है आज 3 महीना 4 महीना से नहीं है। और कल हमारे देश का ये जो
आज़ादी है हम लोग को बहुत आसानी से नहीं मिला है। एक आज़ादी मिला, खुशी है, लेकिन ये हम लोग का बलिदानियों को याद करने का दिन है, पार्टी मनाने का दिन नहीं है। कल रात को भी ये लोग स्टेशन क्लब में पार्टी किया है। तो आप क्या खाली पार्टी, अरे डीजीएम से बात किया गया, हमारा रविंद्र साहनी जी ने बात किया डीजीएम साहब से, तो डीजीएम का कहना कि किसी को निविदा दिया गया है और 3-4 दिन में आएगा। तो आप पार्टी का निविदा किसको नहीं दिए, ठीका पट्टा का निविदा दिए, ठीका पट्टा हो गया, बस झंडा ध्वज का कहानी खत्म हो गया। तो जो संबंधित अधिकारी है, झंडा अभी तक नहीं लगा, उस पर विशेष कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये राष्ट्रीय दिवस के विरुद्ध में झंडा नहीं फहराया गया, ये तो पूरा डीवीसी के ये सब लापरवाही है, उसकी वजह से नहीं फहराया गया। नहीं तो पहले से तो यहाँ जो बनाया गया था तो इसमें राष्ट्रीय दिवस का तो हमेशा सम्मान किया जाता था और यहीं पर फहराया जाता था, लेकिन उस पर किसी कारण भी उतारा गया था तो उसका तो जितना सुनवाई था वो तो सब डिवीजन का चेयरमैन ही जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन यहाँ राष्ट्रीय ध्वज हम लोग को फहराना चाहिए था, नहीं फहराया, तो ये कारण हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं चेयरमैन से कि ये इसने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया। ये तो बहुत दुख की बात है कि 15 अगस्त के दिन यहाँ झंडा नहीं फहराया गया और जो डीवीसी से जो विस्थापित आदमी यहाँ पे सब सदस्य सबको तंग किया जा रहा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मैथन में इतना बड़ा मतलब झंडा के लिए जो बनाया गया है वो नहीं लगाया गया, तो बहुत दुख की बात है। क्या कारण हो गया कि नहीं लगाया? ये तो डीवीसी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, वो तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली जो विवाद जमीन का है सब जगह अपना घेरा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो सही है, मगर जो ये मेन कारण है जो झंडा नहीं गाड़ा गया है, यहाँ पर झंडा फहराया जरूरी है।